Assalamualaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is difference between linear data structure and non-linear data structure. ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास नॉन परमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मशीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है लिनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में है कि द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस। इसमें जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फॉर्म। मतलब इसमें इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, वो हायरार्की फॉर्म में होते हैं। अब कैसे देखें, यहाँ पर मैंने जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक एरे ले रखी है, ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। जैसे ये 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखें, यहाँ पर मैंने एक ट्री बना रखा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर 1 है, इसके बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 है, 6 है, फिर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे बल्कि हायरार्की की फॉर्म में आ रहा है। मतलब जिसे हम कहते हैं कि नोड एंड लीफ वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो सेकंड डिफरेंस है इसमें क्या होता है कि सिंगल लेवल होता है इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टीपल लेवल होते हैं। अब लेवल से क्या मुराद है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने एरे लिख रखी है, अब इसमें सारे एलिमेंट्स एक ही लेवल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये वाला ये क्या है, ये एक लेवल है। जबकि जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसमें मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं। देखें यहाँ पर इस लेवल को हम क्या कहते हैं, लेवल 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल में हमारे पास दो एलिमेंट्स पड़े हैं 2 एंड 3, और इस लेवल को हम क्या नाम देते हैं, लेवल 1। और उसके बाद ये लेवल क्या है, लेवल 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये मल्टीपल लेवल्स में आ रहे हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही लेवल में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास सक्सेसर और प्रीडिसेसर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है अगला एलिमेंट, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला एलिमेंट। ठीक है, प्रीडिसेसर। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स मस्ट हैव सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब जो अब देखें ना, यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 का सक्सेसर जो है वो 3 होगा, और जो उसका प्रीडिसेसर है वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह 3 का सक्सेसर क्या होगा, 3 का सक्सेसर 4 होगा, और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 2 होगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का प्रीडिसेसर तो है, मतलब 3 है, लेकिन इसका सक्सेसर नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो रहा है, इसका सक्सेसर तो है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो 2 है वो इसका सक्सेसर तो है, लेकिन इसका प्रीडिसेसर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हर एलिमेंट का सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि फर्स्ट का प्रीडिसेसर नहीं होता और लास्ट का जो है वो सक्सेसर नहीं होता। ठीक है, अब जो इनमें थर्ड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस में क्या है कि इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट एक तो सीक्वेंस में आ रहे होते हैं और दूसरा प्रॉपरली वो एक सिंगल लेवल में होते हैं। इसी वजह से हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेवल यूज़ हो रहे होते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स हायरार्की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रावर्स्ड इन सिंगल रन। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम
एक ही रन में, सिंगल रन में इनको ट्रावर्स कर सकते हैं। ट्रावर्स क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑल द एलिमेंट्स कांट बी ट्रावर्स्ड इन सिंगल रन, मतलब हम तमाम एलिमेंट्स को सिंगल रन में ट्रावर्स नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब जब हमने कोई मोबाइल एप्लीकेशन या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमने डेवलप करने हों तो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज्ड एन एफिशिएंट वे, मेमोरी जो है एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज नहीं की जाती। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि मेमोरी इज यूटिलाइज्ड इन एफिशिएंट वे, इसमें मेमोरी को हम इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब पूरे का पूरा हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इफ़िशेंट वे में, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इनकी टाइप्स हैं। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एरे आ जाती है, लिंक्ड लिस्ट आ जाती है, स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाते हैं। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ट्री और ग्राफ आ जाते हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन सब में क्या डिफरेंस है। हम अपने न्यू लेक्चर्स में जो है इनको सेपरेटली वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। एरे के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे में सेम डेटा टाइप्स आती हैं जिसे हम होमोजीनियस भी कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एरे इज़ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। मतलब अगर हमने इंट एरे लिखा है तो उसमें सारे के सारे इंटीजर आएंगे। इसी तरह कैरेक्टर एरे में लिया है तो सारे के सारे कैरेक्टर आएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ इंटीजर आ जाएं कुछ कैरेक्टर आ जाएं, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड डेटा टाइप है वो है स्टैक, जो कि हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लीफो का। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब वो एलिमेंट जो कि सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले आउट होगा। इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है एलिमेंट्स को ऐड करना, मतलब इंसर्शन करना, और पॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स को आउट करना, मतलब डिलीशन करना, ठीक है। तो स्टैक में क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंटर होता है वही सबसे पहले जो है आउट होता है, मतलब वही सबसे पहले डिलीट किया जाता है। और जो थर्ड है वो हमारे पास क्यू है। क्यू में हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं फीफो का, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इंटर होगा वो एलिमेंट सबसे लास्ट में सबसे पहले जो है वो डिलीट होगा। ये दोनों अपोजिट हैं आपस में, स्टैक और क्यू। स्टैक में हम क्या कर रहे होते हैं, जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे होते हैं वही सबसे पहले हम डिलीट कर रहे होते हैं, मतलब लीफो। और जो हमारे पास क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले इंटर हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा। आप क्यू में खड़े होते होंगे ना, बैंक में या फिर कहीं भी आप क्यू में खड़े होते होंगे, ठीक है। अगर आपने अपना बिल सबमिट करवाना हो, बिल पे करवाना हो, या कोई भी आपने सर्विस करवानी हो तो आप क्यू में लगते हैं ना। तो क्यू में क्या होता है, जैसे ही लेट्स सपोज अगर आप सबसे पहले क्यू में खड़े हुए तो सर्विस किसको सबसे पहले मिलेगी, आपको मिलेगी। इसके बाद जितने भी लोग आते जाएंगे वो आपसे पहले नहीं खड़े होंगे, मतलब आपके आगे आकर नहीं खड़े होंगे, आपके पीछे आकर खड़े होंगे और उनका काम बाद में होगा। इसी तरह जैसे ही आपको सर्विस मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा, तो आप जो है क्यू से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो हमारे पास डिलीशन है वो फ्रंट एंड से हो रही होती है, और जो इंसर्शन हो रही होती है वो रेयर एंड से, मतलब बैक एंड से हो रही होती है। मतलब पहले 1 आया वो सबसे पहले आउट होगा, इसके बाद 2 आया वो आउट होगा, ठीक है। अगर कोई एक और थर्ड पर्सन आएगा तो वो रेयर साइड पे आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो 1 से पहले आ जाएगा। वो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इसी तरह डिलीशन भी ऐसे होगी कि अगर 1 सबसे पहले आया तो वो डिलीट भी सबसे पहले ही होगा। उसके बाद है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। क्या है हमारे पास, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास जो एक नोड होता है उसकी 2 फील्ड्स होती हैं, मतलब
जो पहली फील्ड होती है उसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। और जो दूसरी इसकी फील्ड होती है उसमें लिंक या पॉइंटर होता है। पॉइंटर के बारे में आप सभी जानते हैं कि पॉइंट करना किसी दूसरे को, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक नोड है, यहाँ पर डेटा है और यहाँ पर पॉइंटर है, मतलब यहाँ पर एक एड्रेस है किसका, अगले नोड का। मतलब अगले नोड का लेट्स सपोज जो हमारे पास एड्रेस है वो 302 है, तो 302 जो है वो यहाँ पर स्टोर होगा। लेट्स सपोज अगर इसी लिस्ट को हम कंटिन्यू करें और जो अगला नोड है उसका एड्रेस जो है वो 303 है, तो वो 303 जो है वो यहाँ पर आएगा। मतलब इसमें क्या होता है, दो फील्ड्स होती हैं। एक फील्ड में क्या होता है, डेटा होता है, और जो सेकंड फील्ड होती है उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंटर होता है, मतलब एड्रेस होता है अपने अगले से अगले वाले नोड का, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें आ रही होती हैं हमारे पास, एक होता है ट्री और दूसरा होता है ग्राफ, ठीक है। ये ट्री तो बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हायरार्की फॉर्म में है। लेकिन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में ये होता है, ग्राफ में एक साइकिल रिप्रेजेंट हो रहा होता है। मतलब ये कि साइकिल का ये मतलब है कि हम जिस एलिमेंट से स्टार्ट हों वापस हम उसी पे आ सकें। देखें, मैं अगर 1 से 2 की तरफ जाऊं, 2 से 3 की तरफ जाऊं और 3 से फिर अगेन 1 की तरफ मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो मतलब जहाँ से हम स्टार्ट हुए वहीं पे आके हम स्टॉप हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। लेकिन ट्री में ऐसा नहीं होता। देखें, 1 से स्टार्ट हुए, फिर हम 3 पे गए, फिर 2 पे गए, क्या हम 1 पे अगेन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हाँ, अगर एक पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, अगर हम इसको इससे कनेक्ट करवा दें तो वो क्या बन जाएगा, वो ग्राफ बन जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी ग्राफ कैन बी ट्री बट एवरी ट्री कैन नॉट बी अ ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।